देखिए, ये स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में कांटे का मुकाबला है। स्पष्ट बहुमत किसका हो जाएगा आज कहा नहीं जा सकता। या कोई भी एक दल या दो दल मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे। तीन तीन दलों का गठबंधन है, दोनों तरफ से तीन तीन दल हैं। छोटे दल भी 2-4-5 इधर हैं, 2-4-5 उधर है। तो एकदम कांटे का मुकाबला है और निश्चित रूप से बिना अजीत पवार की मर्जी के कोई भी सरकार नहीं बन पाएगी। लेकिन अजीत पवार जी की मर्जी की अगर कोई भी सरकार नहीं बना पाएगी, आप कह रहे हैं अजीत पवार तो फिलहाल महायुति के साथ है, जो कि शिवसेना एकनाथ शिंदे फैक्शन बीजेपी उसमें साथ है। तो अगर वो किंग मेकर की भूमिका निभाते भी है तो निश्चित तौर पर ऐसे में तो जीत महायुति की होती है। 2019 में कौन किसके साथ था, कौन कहाँ चला गया? महाराष्ट्र में कौन सा नेता कब किस पार्टी में चला जाएगा, कौन सा पार्टी का नेता दूसरी पार्टी में चला जाएगा? आया राम गया राम, कांग्रेसी भाजपाई हो जा रहा है, भाजपाई कांग्रेसी बन जा रहा है। जो कल तक भाजपाई थे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में चले आए। तो जिस तरह की चीजें हैं, क्या होगा जो 2019 में किसी ने प्रेडिक्ट किया था कि इस तरह का एक अलग प्रयोग हो सकता है? चीजें नतीजे के बाद कुछ भी हो सकती है, लेकिन अजीत पवार उसमें एक की रोल अदा करेंगे, हमें विश्वास है। मतलब आपका जो आपके आंसर में ही, आपके जो आपने जवाब दिया उसमें ही सारी बातें छिपी हुई हैं कि आफ्टर इलेक्शन कुछ भी हो सकता है। जीत के बाद किसके ऊपर, किसके पास कौन जाएगा, कौन बदलेगा, ये संभव है। ऐसा महाराष्ट्र के लोगों ने देखा है, पिछले 5 साल की राजनीति इसी तरह की हुई है। लेकिन ये बात सच है कि अजीत पवार ये किंग मेकर होंगे, इससे कोई भी नकार नहीं सकता। अगर बात करें आपकी बेटी सना की, सना मलिक इस बार चुनाव लड़ रही है, बीइंग अ फादर, और वहाँ के ऑलरेडी आप रह चुके हैं एमएलए और बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए 5 साल का उसका काम, पढ़ी लिखी महिला है। और विशेषकर मुस्लिम महिलाओं का एक परसेप्शन बना है कि मुसलमान अपनी औरतों को घरों में बंद कर देता है। वो आर्किटेक्ट है, लॉयर है, 5 साल 7 साल लोगों के बीच में रही। आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख लेंगे तो किस तरह का परफॉर्मेंस है 5 साल का आपको नजर आएगा। जो उसका कनेक्ट है नौजवानों से, जो उसका कनेक्ट है लेडीज महिला से, हमें लगता है कि मैं तो 16,000 से जीता था, मुझसे कई ज़्यादा अधिक मतों से वो जीतेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। हमें लगता है जिस तरह से चर्चा इकरा हसन की जीत की पूरे देश में है, सना की जीत और उसके बाद की चर्चा सना को लेके पूरे देश में होगी कि एक पढ़ी लिखी मुस्लिम महिला है, नौजवान है, वो किस तरह से राजनीति में जीती, किस तरह से वो परफॉर्म कर रही है। हमें लगता है कि महाराष्ट्र के भविष्य को एक अच्छा नेतृत्व मिल रहा है। मुझे उम्मीद है सना जीतेगी और आने वाली राजनीति को, विशेषकर महिला राजनीति को एक दिशा देने का काम करेगी। इसकी बात की जाए तो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब आप अपने पेरेंट्स के साथ या पिताजी के साथ जैसे डायरेक्ट कंपैरिजन होता है और उनकी सीट को रिटेन करने की बात आ जाती है, तो काफ़ी लोगों की आंखें उस पर नज़र रखा गया है कि क्या होता है। पहले एक बार लड़ चुकी हूँ चुनाव 2017 के बीएमसी के इलेक्शंस में और पराभव देख चुकी हूँ, तो जानती हूँ कि इलेक्शन किस तरीके से लड़ा जाता है। और सिर्फ चुनावी मैदान पे आके आप खड़े हो जाओ और ऐसा हो कि हाँ इलेक्शंस हो रहे हैं और आप खड़े हो गए एज अ कैंडिडेट नहीं है। पिछले 7 सालों से, जब से 2017 में मैंने बीएमसी के चुनाव हारे थे, लगातार अणुशक्ति नगर विधानसभा के क्षेत्र में सोशल फील्ड पे काम करती रही। पिताजी के ऊपर लोगों ने भरोसा दिखाया और चुन के उनको लाया। उसके बाद लगातार उनके नेतृत्व के नीचे काम करती रही, लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, अणुशक्ति नगर विकास काम को अच्छी तरीके से जानती हूँ, पहचान रही हूँ और उसका फॉलोअप भी कर रही हूँ। ये पूरे 5 साल कोविड की महामारी आई, कुछ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए पिताजी नहीं थे। हमारे जितने प्लान थे वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में हमें उसके रिजल्ट दिखने लगेगा। तो चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि पिताजी की सीट है, लेकिन कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि पिछले 7 सालों से ज़मीनी तौर पे लोगों